बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब भाई मिल के पढ़ लें। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ मक़ासिदिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ मक़ासिदिही काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत कातिउन। सदक़त या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो रिश्तेदारी तोड़ता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर जुमेरात की रात सारी उम्मत के अमाल मुझ पर भी पेश होते हैं, रब के सामने भी पेश होते हैं। अल्लाह ताला सब की बख्शिश फरमाता है लेकिन दो बंदों को नहीं बख्शता। पहले नंबर पे वो जो अल्लाह के ज़ात किसी और को शरीक ठहराता है, और दूसरे नंबर पे उस बंदे की बख्शिश नहीं होती जो अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ को तोड़ देता है। इन दोनों के सिवा अल्लाह ताला सब की बख्शिश फरमा देता है। और हदीस पाक के अल्फाज है कि अल्लाह ताला उस बंदे को अगली जुमेरात तक की मोहलत देता है कि अगर इसने अगली जुमेरात तक रिश्ता जोड़ लिया तो इसको माफ़ कर देंगे, वरना माफ़ नहीं करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन दिया है वो एक आलमगीर दीन है। हम अपनी ज़िंदगी के किसी भी पहलू को उठा के देखें, जिस तरह हुजूर ने अपनी उम्मत की तरबियत की है ना, खुदा की कसम किसी माँ बाप ने भी अपनी औलाद की ऐसी तरबियत नहीं की जिस तरह हुजूर ने हमारी तरबियत की है। अब चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने, सोने जागने, किसी पहलू को उठा के देख लें, दुनिया के किसी रिश्ते को उठा के देख लें, हुजूर ने हमारी हर जगह हर पहलू में तरबियत की है। आज जो हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है वो ये है, हम सब कुछ जानने के बावजूद अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। आप तवज्जो मेरी तरफ करें, बाकी सारी खैर है, आप तवज्जो मेरी तरफ करें। महफिल शुरू ही तब होती है जब इंतज़ाम मुकम्मल हो जाता है, तो जब मुकम्मल होगा फिर बैठे रहें। महफिल शुरू कब होती है? जब इंतज़ामात अब मुकम्मल हो गए, अब आपने बैठना, बस मुझे सुनना है, कोई मसला नहीं। हमारे अंदर ना एक तबीयत है, एक हदीस पाक में सुना के अपनी गुफ्तगू को शुरू करने लगा हूँ, तवज्जो आपने करनी है। बाज़ औक़ात ना इंसान के अल्फाज इतने थके होते हैं, उसके लफ्ज़ों में नज़र आ रहा होता है कि यार ये इंसान बहुत थक गया अपनी ज़िंदगी से। हुजूर के एक सहाबी हैं हज़रत अबुल अहवस, इसकी डबलिंग बंद कर दें यार इसकी। अबुल अहवस ये ना एक दिन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, आके अर्ज़ करने लगे, आका मेरा एक चचाजाद भाई है, मैं जब भी उसके साथ नेकी करता हूँ ना वो बदले में बुरा सलूक ही करता है। मैं हमेशा जोड़ता हूँ, वो हमेशा तोड़ लेता है। उसको जब मुसीबत आती है मैं उसकी मदद करता हूँ, लेकिन जब मुझे मुसीबत आती है तो मुझे तंज करता है। आका मैं थक गया हूँ। और आगे जो अल्फाज थे ना हम जैसे बंदों के लिए भी थे। अर्ज़ करने लगे, आका अब मैंने कसम खा ली है, जैसा वो करेगा मैं भी वैसा ही करूँगा। हम में से ना हर शख्स ने ये इरादा किया हुआ है, एक जहन बनाया हुआ है कि जैसा वो करेगा मैंने वैसा ही करना है, जैसा वो चलेगा मैं वैसा चलूँगा, जैसा वो मिलेगा मैं वैसा मिलूँगा। उसकी एक सादा सी मिसाल देना चाहता हूँ। हम जब किसी की शादी पे जाने लगते हैं ना तो पहले एक रजिस्टर खोलते हैं और देखते हैं कि भाई उसका हिसाब हमारी तरफ क्या बनता है, तो हम उसके हिसाब के मुताबिक उससे मिलते हैं। यार हो सकता है कि जिस वक्त वो तुझसे मिला था वो मजबूर हो, और आज उसकी बेटी अगर रुखसत होने वाली है तो शायद उसके पास कुछ ना हो, लेकिन हमने एक मिजाज बनाया हुआ कि जैसा वो मिलेगा मैंने वैसा ही मिलना है। यही कसम हज़रत अबुल अहवस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी खा ली। आका मैंने नेकी की, उसने बुरा सलूक किया,
मैंने रिश्ता जोड़ा, उसने तोड़ दिया। मैं अच्छा सलूक करता हूँ, वो बदले में बुरा सलूक करता है, लेकिन अब मैंने कसम खा ली है जैसा वो करेगा मैं भी वैसा ही करूँगा। तो हुजूर मुस्कुराए और फरमाया, अबुल अहवस तू अपनी कसम तोड़ नहीं देता, तो अपनी कसम क्यों नहीं तोड़ लेता? अबुल अहवस अपनी कसम तोड़ दे और हमेशा उसके साथ नेकी करते रहना। बाज़ औक़ात ना हम इतने थक जाते हैं और एक जहन बना लेते हैं कि जैसा वो कर रहा है मैंने वैसा ही करना है। दरवेश ने एक शेर लिखा है, बस उस शेर के ऊपर सारी गुफ्तगू करनी। आपने शेर को समझना है। आपने तंदी देखी होगी, तंदी, सूतर का धागा देखा होगा। सूतर के अंदर ना एक बारीक सी तंदी होती है, उसको तंद कहते हैं, जिसके ऊपर माया लगा के डोर बनती है, तंदी बनती है, केमिकल बनता है। उसके नीचे ना एक तंदी होती है। दरवेश ने एक जुमला लिखा है कि रिश्तेदारी को जोड़ना कितना मुश्किल है। आप फरमाते हैं, दरवेश फरमाता है कि अंग यारी दा पालन औखा, अंग यारी दा पालन औखा, जिवें तंद सूतर दी कच्ची। अंग यारी दा पालन औखा, जिवें तंद सूतर दी कच्ची, एक खिंचे तो दूजा छड़दा ही जावे। हम कहते हैं कि जैसा वो करेगा मैं वैसा ही करूंगा, जैसा वो मिलेगा मैं वैसा मिलूंगा। दरवेश कहता है नहीं, एक खिंचे तो दूजा छड़दा ही जावे, तां रहिंदी जे पक्की। अगर कहे कि मैंने भी उतना खींचना जितना वो खींच रहा है। अब रिश्तेदारी में होता क्या है, कहता वो इतनी बातें करता तो मैंने भी इतनी करनी है। दरवेश कहता नहीं, एक खिंचे तो दूजा छड़दा ही जावे, छड़दा ही जावे, तां रहिंदी जे पक्की। हम कहेंगे हम बराबर की टक्कर लेंगे, बराबर का जवाब देंगे। और एक लम्हा फिक्रिया हमारे लिए भला क्या है, हम किसी को माफ़ करने के लिए उसके मरने का इंतज़ार करते हैं कि चलो मर जाए फिर माफ़ कर देंगे। और जनाजे में क्या कह रहे होते हैं, असी तेनू माफ़ किया, असी तेनू माफ़ किया। काश ये माफ़ी आप उसको उसकी ज़िंदगी में दे देते। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, सगे भाई भी देखे हैं, सगे बेटे भी देखे हैं। अक्सर गुस्ल देने का इत्तेफाक होता है ना, तो जब बाप की मैयत को गुस्ल हो रहा होता है ना, तो बेटा पानी लेके ना बाप के पाँव धो रहा होता है, साथ माफ़ियाँ मांग रहा, अब्बा जी माफ़ कर देना, ताड़ी सेवा नहीं कर सके, ताड़ी खिदमत नहीं कर सके। तो मैं कहता हूँ, जो आंसू तूने बाप के कदम पकड़ के आज बहाया ना, अगर ये उसकी ज़िंदगी में बहाई होते ना, तो तेरा बाप इतनी तकलीफ से मरता ही ना। बाज़ औक़ात बाप औलाद की तकलीफ में मर जाता है, फिर औलाद दर बदर की ठोकरें खाती है। भला क्या कहती है, यार पता नहीं हमें सुकून क्यों नहीं मिलता, घर भी है, दौलत भी है, औलाद भी है, पैसा भी है, कारोबार भी है, लेकिन नींद में सुकून नहीं है। उसकी वजह ये होती है, जब तेरा बाप सो के दुनिया से गया है ना, वो तुझसे राजी होके नहीं गया। मेरे महबूबे कायनात ने फरमाया, रदियर रब फी रदियल वालिद मा सखतर रब फी सखतिल वालिद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखना हो, बंदा अगर पहचानना चाहे कि मेरा रब मुझसे राज़ी है कि नहीं है, तो मेरे महबूब ने फरमाया, जो शख्स ये जानना चाहता है ना कि उसका रब उससे राज़ी है कि नाराज़ है, तो मेरे महबूब ने तराजू हर बंदे के हाथ में दिया और फरमाया, सुनो, जिसका बाप उससे राज़ी है उसका रब भी उससे राज़ी है, और जिसका बाप उससे नाराज़ है उसका रब भी उससे नाराज़ है। हम रब की तलाश ना सजदों में कर रहे हैं। और एक बात को याद रखें, हम तलाश रब की करते हैं सजदों में। आप असलाफ को उठा के देख लें, असलाफ जितने भी गुजरे सबको उठा के देखें, सब ने रब को ना मखलूक की खिदमत करके हासिल की है, लोगों के दिल जोड़ के। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदका ये होता है कि दो रूठे हुओं में सुलह करा दो। ये सबसे अफजल सदका है। आज हमारा ना एक मिजाज बनता जा रहा है। मैंने एक मिसाल देनी है, ये मिसाल सारी गुफ्तगू का निचोड़ है, इसमें आपकी तवज्जो चाहूँगा। बस आपने दरवेश का शेर याद रखना है, अंग यारी दा पालन औखा, जिवें तंद सूतर दी कच्ची, एक खिंचे तो दूजा छड़दा ही जावे, तां रहिंदी जे पक्की। रिश्तेदारी तब पक्की रहेगी अगर एक खींचता है, तंज करता है, तनकीद करता है, आपको बुरा भला कहता है, आप माफ़ करना सीखें, अफ़्व सीखें, दरगुजर सीखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दीन दिया है ना, बड़ा खूबसूरत दीन है। अब आपने तवज्जो करनी है, बस जितने लोग बैठे हैं ना, अपनी मसरूफ़ी 2 मिनट के लिए छोड़ें और इस मिसाल को समझें। हम सब मस्जिद में जाते हैं, बोलो तो सही है, चलो जुम्मे से जाहिद देने हैं, चलो जी, अल्लाह सबको बार बार ही ले जाएगा, मुझे भी ले जाए, आपको भी ले जाए।
आप मस्जिद में जाते हैं तो आप एक चीज़ देखते हैं, ये जो मैं मिसाल देने लगा हूं ना, सारी गुफ्तगू का निचोड़ इसी में है। आपने तवज्जो के साथ इस मिसाल को समझना है। आप मस्जिद में जाते हैं तो आपको मस्जिद के सहन में ना अगर तिनका गिरा हुआ मिले, कोई शापर गिरा हुआ मिले, कोई गंदगी गिरी हुई मिले, तो आप छोड़ देंगे कि उठाएंगे? थोड़ा थोड़ा ऊंची बोलें ज़रा। हाँ, पता चल गया आप बैठे हुए हैं, क्या करेंगे? उठा लेंगे। क्यों भाई? मस्जिद क्या है? अल्लाह तो वहाँ रहते नहीं है। चले खाना काबा में चले जाते हैं जी। खाना काबा का जो सहन है ना, जहाँ तवाफ़ होता है, जिसको मताफ बोलते हैं, वो इतना साफ़ सुथरा है, इतना डिटोल से धोया जाता है कि वहाँ पे मक्खी भी नहीं बैठती। इतनी सफाई क्यों है जी? फिर बोले ज़रा। अल्लाह ताला का। एक बात याद रखें, अल्लाह काबे में नहीं रहता। जो हिंदू है ना, हिंदू है, बेटा वहीं बैठ जाओ, मैं आपको जाते वक्त मिल लूँगा यार। आप सिर्फ तवज्जो मेरी तरफ करें यार। आप अगर सिर्फ दीन सुन लेंगे ना तो ये पैसे से ज़्यादा कीमती है। दीन सुन लेंगे तो पैसे से ज़्यादा कीमती है। क्यों बोला? पैसे में जाते खा लेना तो तुसी मेरी गल सुन ली तो कब्र तक मैनू फायदा होना है, और कब्र में जाके भी फायदा ही फायदा है। तो इसलिए आप बेहतर मेरी बात को समझ लें तो वो आसान हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, चलें, आपने तवज्जो करनी है। सारी ना गुफ्तगू का मज़ा ख़राब हो जाता है। आप बैठ गए हैं, बस इतना ही काफ़ी है। अल्लाह आपको इसी तरह सबको मदीने में बिठाए, फिर जन्नत में बिठाए, उन बैठे भी रहना जाए। अब खाना काबा जो ना इतना साफ़ है कि वहाँ मक्खी भी नहीं बैठती। क्यों साफ़ किया भाई? कहते हैं जी अल्लाह का घर है। हम भी कहते हैं कि वो अल्लाह का घर है, लेकिन अल्लाह वहाँ रहता नहीं है। आप हिंदू को देखें, हिंदू अपने मंदिर को ना हर वक्त साफ सुथरा रखता है, उसके अकीदे के मुताबिक, उसकी सोच के मुताबिक, उसके मुताबिक वो उसके खुदा का घर है। आप यहूदी को देखें, वो अपना कलीसा हर वक्त साफ रखता है, उसके मुताबिक, उसके नज़रिए के मुताबिक वो उसके खुदा का घर है। आप ईसाई को देखें, वो अपना चर्च हर वक्त साफ रखता है, वो उसके मुताबिक, उसकी सोच के मुताबिक उसके खुदा का घर है। मुसलमान ने मस्जिद साफ रखी, काबा साफ रखा, हिंदू ने अपना मंदिर साफ रखा, यहूदी ने अपना कलीसा साफ रखा, ईसाई ने अपना चर्च साफ रखा, सिखों ने अपना ननकाना साफ, गुरुद्वारा साफ रखा। यानी सब के नज़दीक वो उनके खुदा के घर है। लेकिन एक बात को याद रखें, खुदा ना मस्जिद में है, ना काबे में है, ना मंदिर में है, ना चर्च में है, ना कलीसे में है, ना गुरुद्वारे में। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, ना रब काबे विच ते ना रब मंदिर विच, ना रब काबे विच ते ना रब मंदिर विच, ओ वसदा तेरे अंदर विच। मस्जिद साफ की, अल्लाह का घर। काबा साफ किया, अल्लाह का घर। हिंदू ने मंदिर साफ किया, खुदा का घर। यहूदी ने कलीसा साफ किया, खुदा का घर। सिख ने गुरुद्वारा साफ किया, खुदा का घर। और ईसाई ने अपना चर्च साफ किया, खुदा का घर। खुदा तो कहीं भी नहीं है। क्यों भला? जो किसी जगह पे समा जाए वो खुदा नहीं होता। जो किसी जगह में समा जाए वो खुदा नहीं होता, और जो कहीं ना समा सके उसी का नाम तो खुदा होता है, उसी को तो खुदा कहते हैं। अब सब ने अपने अपने इबादत खानों को इसलिए साफ किया कि खुदा का घर है, खुदा वहाँ रहता नहीं है। और जिस घर में, जिस दिल में खुदा बसता है ना, वो दिल सारे का सारा ही गंदा है। और एक बात और भी पते की सुन लें, खुदा सिर्फ मुसलमान के दिल में नहीं है। किसी गलत फहमी में ना रहें। बाज़ औक़ात काफिर का दिल तोड़ के भी जहन्नम में जाना पड़ता है, और बाज़ औक़ात कुत्ता प्यासा मर रहा हो और औरत उसको कुएं से पानी पिला दे और निकली अपने घर से बदकारी करके हो, लेकिन एक कुत्ते को प्यासा देखे और अपना दुपट्टा उतारे, जूता बांधे, कुत्ते को पानी पिलाए, कुत्ता बच जाए, तो अल्लाह वक़्त के नबी पे वही करता है, जाके उस औरत को कह दो उसने सारी ज़िंदगी गुनाह किए हैं, लेकिन आज उसने मेरी मखलूक की जान बचाई है, रब ने सारे गुनाह ही माफ़ फरमा दिए। ये रब है, ये रब है। और मेरे महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जनाब अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, बाज़ औक़ात एक नेकी बहुत छोटी होती है जिसको हम छोटा समझते हैं,
और अल्लाह को इतनी पसंद आती है कि अल्लाह उसी से बख्शिश फरमा देता है। और बाज़ औक़ात हम गुनाह करते हैं और उसको छोटा समझते हैं, और मेरे महबूब जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाज़ औक़ात बंदा उसी से पकड़ा जाता है और अब उसको जहन्नम में फेंक देता है। ना कोई नेकी छोटी है, ना कोई गुनाह छोटा है। और गुनाह के बारे में बस एक जुमला याद रखें, कभी ये ना देखा करें गुनाह सगीरा है या कबीरा, ये ना देखें गुनाह सगीरा है या कबीरा, छोटा है या बड़ा, बस ये देखो नाफरमानी किसकी है, ये देखो नाफरमानी किसकी कर रहे हो। अब सब ने अपनी अपनी इबादत गाहों को साफ किया कि खुदा का घर है, और जिस दिल में खुदा का बसेरा है ना, वो दिल सारे का सारा ही गंदा है। बुग़्ज़, हसद, कीना, कदूरतें, नफरतें, रब का घर हमने गंदा कर दिया। हम तो आशिक रसूल नहीं होते, हम तो हुजूर के लिए जान देने वाले नहीं होते, हमें तो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल थी। रसूल के आशिक होके रब का घर गंदा कर दिया। मस्जिदें हर हफ्ते को धोई जा रही हैं, मल मल के धोई जा रही हैं। कभी कभी अपना दिल भी तो धो के देखे ना यार। हम में से ना हर शख्स एक तमन्ना करता है। मौलाना रूम ने मसनवी के अंदर एक बात लिखी है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि हम में से ना हर बंदा एक तमन्ना करता है कि जब वो हज करने के लिए जाए ना, तो उसको हज अकबर मिले। हज अकबर उस हज को कहते हैं जो हज जुमे के दिन होता है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया अल जुमुअतु ईदन लिल मुस्लिमीन, जुमे का दिन मुसलमानों के लिए, और यौम अरफा यानी हज का दिन भी मुसलमानों के लिए ईद है। तो जो हज जुमे के दिन हो उसको हज अकबर कहते हैं। अब मौलाना रूम ने एक जवाब लिखा है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि मुसलमान के लिए हज अकबर करने से अफजल ये है कि वो अपना दिल साफ कर ले। उसके लिए बेहतर है कि वो अपना दिल साफ करे। आगे जो वजह लिखी है ना, वो बड़ी तवज्जो के साथ सुनने वाली है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि तुम काबे के चक्कर इसलिए लगाते हो कि वहां से इब्राहीम और इस्माइल गुजरे थे। तुम काबे के चक्कर इसलिए लगाते हो कि वहां से इब्राहीम और इस्माइल गुजरे थे, और दिल को साफ इसलिए करो यहां से रब का गुजर है। इस दिल में रब का गुजर है। खुदा के वास्ते अपने दिलों को साफ करें। हम कहते हैं कि जैसा वो करेगा मैं वैसा ही करूंगा। आपने बस याद रखना है, एक खिंचे ते दूजा, पीछे वाले बोलो, एक खिंचे ते दूजा ऐता रहंदी जे पक्की। अगर दूसरा भी कहे कि मैंने बराबर की टक्कर लेनी है, तो कभी रिश्ते बचते नहीं है। अब तवज्जो करें, वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जिस शख्स का तुम जनाजा छोड़ नहीं ना सकते, उस शख्स के साथ झगड़ा भी ना किया करो। जिसका तुम जनाजा नहीं ना छोड़ सकते, उसके साथ लड़ते क्यों हो? हम किसी को माफ करने के लिए उसके मरने का इंतजार क्यों करते हैं? बहुत सारे घराने देखे, मैं मानता हूं हर घर में छोटी बड़ी बातें हो जाती हैं, हर घर में होती होंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके मरने का इंतजार किया जाए। खुदा की कसम सारी जिंदगी मिलते नहीं है, और जनाजे के बाद ना जब बंदा दुनिया से जाता है तो उसकी चार पे हिला के क्या कह रहे होते हैं, तो बोलना नहीं यार। अगर यही बात आप उसकी जिंदगी में पूछते तो बोलता क्यों नहीं? हम मरने के बाद पूछते तू क्यों नहीं बोलता, उसकी जिंदगी में पूछो तू क्यों नहीं बोलता। अब ना ये सारी गुफ्तगू के बाद हमारे जहन में एक सवाल बैठा है, तवज्जो से सुनिएगा। अब आपके जहन में ना एक सवाल आ रहा है। सवाल ये है कि यार मौलवी साहब दियां ना सारियां गल्लां ठीक ने, पर इन्हों की पता होवे कि मेरे नाल जुल्म कितना होया, उन्हें मेरे नाल कीता ही की है, इन्हों की पता होवे। आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे ना तो मैं आपको एक बात समझाने लगा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारों के जितने भी हुकूक बयान किए हैं, आप जानते हैं किस दौर में बयान किए हैं? जब सारे सहाबा के कुछ ना कुछ रिश्तेदार काफिर होते थे। हुजूर के अपने रिश्तेदार सगे चचा ईमान नहीं लाए थे। हुजूर ने रिश्तेदारों के हुकूक उस वक्त बयान किए हैं। हुजूर की बारगाह में ना एक खतून आई, आके पूछा कि मेरी माँ मुशरिका है, शिर्क करती है, लेकिन उसको कुछ काम मुझसे पड़ गया। तो मेरे नबी ने बोला क्या फरमाया, तुम पे फर्ज है कि माँ की खिदमत करो। अब मैं आपको जो हदीस पाक सुनाने लगा तो तवज्जो के साथ सुन रही है। हम एक बात तो समझते हैं
कि माँ बाप काफिर भी हों तो उनका अदब करना फ़र्ज़ है। इस हदीस के बाद ना मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी ने एक बात लिखी है, तवज्जो के साथ बात सुनेंगे ना तो सारी गुफ्तगू आपके दिल में उतर जाएगी कि माँ बाप कुछ भी हो उनका अदब और एहतराम और बात मानना किस हद तक लाजिम है। तवज्जो से एक मिसाल सुननी है। आप लिखते हैं कि अगर बाप बुत परस्त हो, बुतों की पूजा करता हो, अगर वो कहे कि मुझे बुत खाने छोड़ के आ, तो आप छोड़ने नहीं जा सकते। लेकिन अगर वो कहे ना कि मुझे बुत खाने से घर लेके आ, तो औलाद के लिए फ़र्ज़ है कि बुत खाने जाए और सगे बाप को घर लेके आए। क्योंकि जाने में तो बुत परस्ती में मदद है, वो ना जाए, लेकिन वापसी बाप को घर लाने की बात है। और औलाद के लिए फ़र्ज़ है कि अपने माँ बाप को बुत खाने से भी घर लेके आए। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बैठने वालों के माँ बाप मुसलमान हैं ना यार। हम तवज्जो तो करें, हम किस तरफ चल पड़े यार। एक खिंचे तो दूजा, एक खिंचे तो दूजा, कभी कभी छड़ भी दिया करो यार। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। हम कहते हैं कि बस उसने मुझे कहा तो मैं उसको बताता हूँ। एहसास करें, रिश्तों को जोड़ना सीखें यार, जोड़ना सीखें। सारी सारी ज़िंदगी हम एक दूसरे के साथ बुग़्ज़, हसद, कीना, कदूरतें, नफ़रतें रखें और जनाजे के वक़्त उसके पाँव पकड़ के रोएं। इसको मुनाफ़क़त कहते हैं और कुछ नहीं कहते। एहसास करें यार, सगा खून होता है, लेकिन सारी ज़िंदगी एक दूसरे को गले नहीं लगाते। मैं एक मिसाल देता हूँ, तवज्जो कीजिएगा। जितने लोग बैठे ना मेरे समेत, जितने लोग बैठे हुए हैं, ईद का दिन होता है ना, ईद का दिन, ईद की नमाज़ पढ़ने जाएंगे, मस्जिद में सबको मिलेंगे, मस्जिद से घर तक जितने बंदे मिलेंगे सबको गले लगाएंगे, और घर आगे सगे भाई को ईद नहीं मिलेंगे, ईद हो जाएगी। उसको भी गले लगा रहे होते हैं जिससे पूरा साल का भी सलाम नहीं लिया होता। ईद वाले दिन उसको भी गले लगाते हैं कि नहीं यार आज ईद का दिन है, और तेरी छत के नीचे तेरा सगा भाई तुझे गले लगाने के लिए तरस जाए तो क्या तेरी ईद हो जाएगी? खुदा की कसम मान करो कि जिनके माँ बाप जिंदा हैं उससे पूछ के देखो ईद क्या होती है। जब वो ईद पढ़ के घर के दरवाजे पे आए और आगे उसको गले लगाने वाला बाप ना मिले, उससे पूछ ईद क्या होती है यार। उससे पूछ जब वो अपने घर आए और उसको सीने लगाने वाली, माथा चूमने वाली मां ना मिले, उससे पूछ कि ईद क्या होती है। खुदा की कसम लोग तरसते हैं मोहब्बत करने के लिए। मानता हूं बाप एक सूरज होता है, बड़ी तपश होती है, बात बात पे झिड़कता है, डांटता है, बुरा भला कहता है, बाज़ का सख्त कलामी भी कर जाता है। बाप एक सूरज की मानिंद होता है। सूरज अपनी जब आबोताब के साथ चमकता है तो इतनी गर्मी फेंकता है कि बंदा नंगे पांव नंगी जमीन पर खड़ा नहीं हो सकता। बाप इसी तरह सख्त होता है, सख्त मिजाज भी होता है, तकलीफ भी देता है, बाज़ का सख्त बात भी कह जाता है। लेकिन इस बात को याद रखो, जब बाप का सूरज गुरूब होता है ना तो फिर जिंदगी में अंधेरे बड़े छा जाते हैं। फिर कोई मुखलिस मशवरा देने वाला नजर नहीं आता यार। खुदा की कसम बाप की अपनी टांगों में ताकत ना हो, वो चल भी ना सकता हो, सहारा लेके वॉशरूम तक जाता हो ना, बेटे को परेशान देखे तो भला क्या कहता, पुत्र तू घबराना नहीं, तेरा प्यो नहीं जींदा है। और इसको बाप कहते हैं यार। किस तरह चल पड़े यार हम लोग। मेरे नबी ने फरमाया माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी है, तुम्हारी जहन्नम भी है। खिदमत करोगे तो जन्नत में चले जाओगे, और माँ बाप को आंसू दिए तो जहन्नम में चले जाओगे। सजदों में रब तलाश कर रहे हो। खुदा की कसम माँ बाप को राजी करो फिर सजदे करो। माँ की आंखों में आंसू हो, बाप की आंखों में आंसू हो, घर बच्चों की आंखों में आंसू हो, और हम मस्जिद से नमाज पढ़ के हाथ झाड़ के बाहर आए तो रब राजी हो जाएगा। एहसास करें यार, एहसास करें। उनसे पूछ के देखो कि जब वो रात को घर आते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, उनके पीछे माँ की दुआएं नहीं होती। माँ क्या होती है? मूसा अलैहिस्सलाम जब आपकी वालदा का विसाल हुआ ना तो अगले दिन कोहे तूर पे गए अल्लाह ताला से बातें करने के लिए। तो जब कोहे तूर पे जाने लगे ना तो अल्लाह ने फरमाया फखला ना अलैक, मूसा अपने नालैन उतार दो।
अपने जूते उतारो, फिर कोहे तूर पे आओ। और मूसा आज संभल के बातें करना, आज संभल के बात करना, संभल के कलाम करना। अर्ज़ की मालिक को मौला रोज़ आता था, रोज़ बातें करता हूँ, आज क्या हो गया? मैं मूसा जब तू घर से निकलता था तेरी माँ मुसल्ला बिछाती थी और कहती थी अल्लाह मेरा बेटा बड़ा जलाली है, बड़े जलाल में है, अल्लाह अगर ये कोई बात कह दे तो उसकी पकड़ ना करना। ऐ मूसा आज संभल के आई, क्यों कि आज तेरे पीछे तेरी माँ ने मुसल्ला नहीं बिछाया हुआ, आज तेरे पीछे तेरी माँ मुसल्ला बिछा के नहीं बैठी हुई, आज तेरी चढ़ती जवानी माँ बाप को आंखें दिखाती है। खुदा की कसम तुम्हें करबर के अंदर भी करबड़ सुकून नहीं मिलना अगर तेरे माँ बाप दुनिया से रोते हुए गए हैं। तो बाप का चेलम होता है, कुल खानी होती है, फलों के फल पड़े होते हैं, जितने फल माँ बाप के ख़त्म पे होते हैं ना, काश उनकी ज़िंदगी में उनको खिलाए होते तो वो तड़प के रो के दुनिया से ना जाते। आखिर हम कब अपने आप को बदलेंगे यार? मैं अपने आप को देखूं यार, इस जिस्म के अंदर क्या है, किस चीज़ की अना है हमारे अंदर? मिन नुतफतिन अमशाज, एक उस नपाक नुतफे की हम पैदाइश है जो कपड़ों पे लगे तो नमाज नहीं होती। सूफिया फरमाते बंदे को गुरूर आए ना, तकब्बुर आए, अकड़ आए, और तकब्बुर को तोड़ना हो तो सिर्फ वो ये देखे कि वो पैदा कैसे हुआ था। खुदा के वास्ते माँ बाप का एहसास करो, माँ बाप का एहसास करो। अल्लाह के नबी यकूब अलैहिस्सलाम और इज़राइल जो रूह कब्ज़ करते हैं, इन दोनों की ना बड़ी पक्की यारी है आपस में। तो यकूब अलैहिस्सलाम ने ना एक दिन इज़राइल से कहा कि यार इज़राइल तू मेरा यार है, जब तूने मेरी रूह कब्ज़ करने आना है ना तो उससे कुछ अरसा पहले मुझे कुछ ना कुछ तूने निशानियाँ दे जानी है, मुझे बता जाना है कि भाई अब ये निशानी आ गई है तो आपने तैयारी करनी है, अल्लाह का हुक्म आने वाला है। इज़राइल ने कहा ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि कब अल्लाह का हुक्म आने वाला है। एक दिन इज़राइल अचानक आए, आके सलाम अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी मैं आपकी रूह लेने आ गया। यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने तुझसे कहा था कि मुझे निशानी बतानी है, फिर उसके बाद रूह लेने आना है। तो इज़राइल ने कहा मैंने आपको निशानी बताई थी। आपने फरमाया वो क्या? कहा जब आपकी दाढ़ी काली से सफ़ेद हो गई थी ना तो ये मौत का ही पैगाम था। किस तरफ जा रहे हैं यार? हम दिन ब दिन कब्र के करीब जा रहे हैं, जिंदगी में आगे नहीं जा रहे, हम दिन ब दिन कब्र के करीब जा रहे हैं। नौजवानों, माँ बाप की कदर कर लो। खुदा की कसम, खुदा की कसम, घर में माँ ना हो तो जी नहीं लगता, बाप ना हो तो खौफ आता है। जब माँ बाप की मैयतें घर से उठती हैं ना, कमरे वही होते हैं, घर वही होते हैं, तो बंद कमरे में कोई दूसरा जाता नहीं है। उसी घर से औलाद को फिर खौफ आता है। एहसास कर लो यार, आज तेरी चढ़ती जवानी है, आज तू नशे में धुत है और समझता कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। माँ बाप काफिर भी हैं, फिर भी अदब करना फ़र्ज़ है। हम कुरान में ना एक लफ्ज़ सुनते हैं, उफ़िम वला तनहरहुमा, माँ बाप के सामने उफ़ भी नहीं करना। इमाम राजी ने इसके ना कई माने लिखे, उसमें से एक माना भला क्या लिखा है, इमाम राजी फरमाते हैं कि माँ बाप इतने बूढ़े हो जाएं, इतने बूढ़े हो जाएं कि वो पेशाब और पखाना भी बिस्तर पे कर दें, और अगर औलाद ने अपने नाक के आगे कपड़ा रख के सफाई की और माँ बाप को ये महसूस भी हो गया ना कि औलाद को बदबू आई है, तो आप फरमाते हैं ये लफ्ज़ उफ़ है। औलाद को इतनी भी इजाज़त नहीं है कि वो नाक के आगे कपड़ा रखे। ये वही माँ है, जब सर्दी की रातों में बिस्तर गीला तू करता था तो सारी रात माँ खुद ठंडे बिस्तर पे सोती थी और तेरी जगह बदल देती थी। आज कहता माँ तुझे समझ नहीं आती, माँ को तेरी समझ तब भी आती थी जब तेरी समझ किसी को नहीं आती थी। सिर्फ माँ समझती थी कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। आज तो उसी माँ का तुझे मेरी समझ नहीं आती। आज बेटियां, आज बहुएं आंखें निकाल निकाल के अपने बड़ों को दिखाएं और क्या समझते कल को उनका अदब किया जाएगा। आए हदीस पाक सुने, मेरे नबी करीम जाने जाना महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई नौजवान
किसी बूढ़े का अदब करता है तो अल्लाह उस बंदे को तब तक मरने नहीं देता जब तक बुढ़ापे में उसका अदब ना करवाए। हम जो अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं ना, बस मैं आखिरी वाक़या सुना के दुआ की तरफ जा रहा हूँ, तवज्जो के साथ अल्फाज सुनने हैं। आप औलाद को जितना मर्जी पढ़ा लें, जितना मर्जी महंगा पढ़ा लें, लेकिन आपके साथ भला क्या होना है जो आपने अपने माँ बाप के साथ की। ये दुनिया मकाफात अमल है। एक मियाँ बीवी थी, उनका ना 4-5 साल का बच्चा था। मियाँ बीवी किसी दावत के लिए जाने लगे तो बहू ने अपनी सास से कहा कि अम्मी हम ना खाना खाने कहीं जा रहे हैं, तो जो घर के साथ दरबार है ना, आपने रात का खाना वहाँ से खा लेना, हम रात को लेट आएंगे। अब बहू अपनी सास को ये बात कह रही है और उसका 4-5 साल का बेटा ना करीब खड़े होकर ना इस बात को सुन रहा था। बेटा भी मौजूद था। बेटे के होते हुए बहू ने यह कहा, मैं कहता हूँ उस बेटे को डूब के मर जाना चाहिए जिसके सामने उसकी बीवी उसके माँ बाप को आंख भी निकाल के देख। उसको डूब के मर जाना चाहिए। तुझे तेरे माँ बाप ने पाला कैसे है? बेटा ये बातें सुन रहा था। जब सफ़र शुरू हुआ ना तो मियाँ बीवी अगली सीट पे बैठे हैं गाड़ी की, और 4-5 साल बेटा ना पिछली सीट में बैठा, बड़ा चुप करके बैठा हुआ है। सफ़र चलता रहा तो माँ ने ना मुड़ के अपने छोटे बेटे से पूछा, बेटा आप चुप क्यों बैठे हो? इंजॉय करो, सफ़र है, आप बाहर देखो, क्या सोच रहे हो? तो बेटे ने कहा, अम्मी मामा मैं ये सोच रहा हूँ जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना, मैंने एक घर बनाना है, लेकिन वो घर किसी दरबार के करीब बनाना है। तो बहू चीखी, माँ चीखी कि दरबार के करीब घर क्यों बनाना है? तो बेटे ने कहा, मामा कल को अगर मुझे दावत में जाना पड़ा तो आपको भूखा तो नहीं ना छोड़ के जाऊंगा। माँ बाप की नाफरमानी की किताब जो हम लिख रहे हैं ना, हम लिख रहे हैं, वो हमें हमारे बच्चे पढ़ के सुनाएंगे। आपका बेटा आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कारोबारी बन जाए, लेकिन सलूक वही करेगा जो आपने अपने माँ बाप के साथ किया होगा। इस वास्ते अगर चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा पुरसुकून गुजरे तो अपने माँ बाप की कदर कर लो, उनके आंसुओं को साफ करने वाले बन जाओ। और अगर सोते वक्त माँ बाप आपकी वजह से रो के सोते हैं ना, तो फिर आपसे बड़ा दुनिया में बदनसीब कोई नहीं है। दूसरी बात जो मैंने कही थी, हम सबको गले लगाते हैं, सबको गले लगाते हैं। एक हदीस पाक सुने और मैं दुआ कर रहा हूँ। मैंने जो मिसाल दी कि ईद के दिन सबको गले लगाते हैं, लेकिन सगे भाई को, सगी बहन को नहीं लगाते। क्या हमारी ईद हो जाती है? अब सुने, ये तो रिश्तेदार ना, रिश्तेदार। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ पड़ोसियों का कि पड़ोसी के कितने हकूक़ होंगे, फिर आप देखिएगा जो आपके छत के नीचे रहता है उसके कितने हकूक़ होंगे। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जो पड़ोसी था ना वो यहूदी था। आपके घर की दीवार और उसके घर की दीवार यूं मिली हुई थी, और यहूदी के घर के ना ऊपर वाले हिस्से में वाशरूम था, तहारत खाना था, इस्तंजा खाना था। और यहूदी को इस बात का इल्म नहीं था कि इस्तंजा खाने से दीवार शक हो चुकी है, फट चुकी है, और जो हम गंदगी करते हैं वो बहती बहती इमाम हसन नवासे रसूल के सेन में जाके गिरती है। उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था। वक्त बीतता गया, गुजरता गया। एक दिन ना यहूदी की बीवी किसी काम के लिए ना इमाम हसन के घर आई। उसने दस्तक दी तो क्या देखती है, इमाम हसन सहन में बैठे हैं और यहूदी के घर से पखाना आ रहा है, और सहन में बैठ के इमाम हसन साफ़ कर रहे हैं। बहुत शर्मिंदा हुई, वहीं से पलट गई, जाके अपने शोहर से कहने लगी, हम बहुत जालिम हैं। उसने कहा क्या हुआ? कहा हमें पता है हमारे घर में जो गंदगी होती है वो बहती बहती नवासे रसूल हसन के घर जाती है, और मैं अभी अभी देख के आई हूँ, अपने हाथों से साफ़ कर रहे थे। यहूदी वहीं से भागा आया, उसने दस्तक दी तो अभी ना इमाम हसन के हाथों में असरात मौजूद थे सफाई करने के। उसने आके यहूदी ने कहा, ए हसन, आपने हमें कभी बताया क्यों नहीं कि हमारे घर से गंदगी आती है और आपके घर में गिरती है? तो इमाम हसन ने फरमाया, सुन, मेरे नाने ने तरबियत ही ऐसी की है, मेरे नाने ने तरबियत ही ऐसी की है कि पड़ोसी को शिकायत भी नहीं करनी।
यहूदी ने कहा अपना हाथ दो, कलमा पढ़ाओ, तेरे नाने का दीन ही बड़ा कमाल का दीन है। यार ये तो पड़ोसी था जो साथ वाले घर में रहता था, जो तेरी छत के नीचे रहता हो। गलती हो जाती है, इंसान है, बशर है, माफ़ करना सीखो, रब का घर साफ करना सीखो। एक खिंचे ते दूजा, एक खिंचे ते दूजा एतां रहिंदी जे पक्की। दूसरा कहे कि मैं वैसा करूँगा जैसा वो कर रहा है, तो ये कभी पक्की नहीं रहेगी। अब आखिरी जो मैंने जुमला कहना था और गुफ्तगू मेरी मुकम्मल होगी, वो भला क्या था? अब कुछ लोगों का ज़हन बना सुलह करने का, लेकिन एक चीज़ अब दरमियान में खड़ी होगी, वो भला क्या है? शैतान ने एक सवाल ज़हन में पैदा कर दिया कि यार अगर मैं सुलह करन गया तो उन्हें भला की कहना है, ए झूठा सी तो तां आया ना, झूठा सी तो तां आया ना। तो मेरे भाई बच जाओ शैतान से। सुलह करने जाओ तो उसको ये हदीस सुनाओ। हदीस मैं सुनाता हूँ कि मेरे नबी ने फरमाया, जो सुलह करने में पहल करता है अल्लाह उसको जन्नत में पहले भेज देगा। जो पहल करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। मतलब क्या हुआ? सुलह करने वाला जन्नती है, जन्नती है तो पहले जाएगा ना। अब होता भला क्या, रात को घर आए, बीवी ने सारा दिन रिकॉर्डिंग की होती है कैसेट की, जैसे घर में शुरू हम दाखिल होते हैं उसने सिर्फ बटन दबाना है, हम मासूम बैठ के सुन रहे होते हैं सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। आपने जाके उसको भी कहना है मैं कल ने जन्नत नहीं जाना, तेनों मैं लैके जाना है, तो आज तो बाद तू भी इंज नहीं करना। समझाओ यार, घरों को जन्नत बनाओ। कितने साल जी लोगे? जाओ तो दरो दीवार भी रोए कोई इंसान चला गया। कुछ लोग ज़िंदगी गुजार के जाते हैं और कुछ लोगों को ज़िंदगी गुजारती है, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। आप ऐसे हों कि ज़िंदगी गुजारें और आपके जाने के बाद भी आपके नाम की मिसालें दी जाएं। ये ना सोचो कि मैंने सारी ज़िंदगी की है, इनको एहसास नहीं होता, इनको एहसास नहीं होता। आप बड़े हैं तो बड़े बन के दिखाएं। बाहर पंचायतों में हम क्या कहते हैं, जो झुकता फल उसी को लगता है। सारे पंचायती बैठे हुए हैं, बाहर क्या कहते हैं, जो झुकता फल ते घर भी फल उसी को लगे जो झुक जाएगा। इस वास्ते आपने एक इरादा, मुसम्मम इरादा करके जाना है कि जिसके साथ नाराज़गी सुलह कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा बोलो, कुछ नहीं होता यार। इरादा तो करो, शैतान दी माँ ते मारो पहले। इरादा हो गया? अल्लाह ताला मुझे भी और हम सब को अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अंग यारी दा पालन औखा, जिवें तंद सूतर दी कच्ची, एक खिंचे तो दूजा ए तां रहिंदी जे पक्की। वमा अलैना इल्ला